नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं नागपुर डिजिटल मीडिया का जो एक अत्याधुनिक कार्यालय है उस कार्यालय में हूं और उस कार्यालय को मैं बताना चाहूंगा जो शिवसेना के जो नेता है सिंधेगढ़ के प्रवीण शर्मा जी, उन्होंने भेंट दी है। हमारे साथ में प्रवीण शर्मा जी है, वो शिवसेना सिंधेगढ़ के नेता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे इस डिजिटल मीडिया के जो कार्यालय को आपने भेंट दी है। क्या बताना चाहोगे, आप कार्यालय में जब आए क्या महसूस कर रहे हैं? जब मैं कार्यालय में आया और मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, कोई अपने कार्यालय में आए, अपने हक के कार्यालय में आए, क्योंकि जिस क्षेत्र में मेरी फील्ड है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट मेरे पास में दिया गया माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने, आरोग्य डिपार्टमेंट, तो वो डिपार्टमेंट में जब कोई पेशेंट हम लोगों से संपर्क करते हैं या फिर मंत्रालय में 7वें फ्लोर पे हेड ऑफिस है या फिर कोई भी महाराष्ट्र का कोई भी पेशेंट वहां पे कांटेक्ट करता है, आपको मालूम है कि अभी डिजिटल होने की वजह से आजकल सब ऑनलाइन है और सब टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। तो जब कोई गौर गरीब पेशेंट के साथ में आज नागपुर में इतना बड़ा एम्स हॉस्पिटल है, मेडिकल का एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मेयो हॉस्पिटल है, और चैरिटेबल टोटल 28 हॉस्पिटल नागपुर में दिए गए हैं, ये जिसके अंदर में विविध शासकीय योजनाएं रहती है लेकिन गरीब लोगों तक के वो पहुंचती नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि अब अपना जो कार्यालय यहाँ पे आज पोर्टल जो ये खोला गया है, डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल संघ, तो उसका मैं खास करके धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि गरीबों की आवाज हमेशा, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल देखे होंगे आपने, सेक्टर तो दबा देते हैं, तो गरीबों की आवाज के लिए मैं डिजिटल मीडिया न्यूज। कौन दबाता है गरीबों की आवाज? कौन दबाता है गरीबों की आवाज? जो है, जो बड़े बड़े जो न्यूज पेपर होते हैं, जैसे कि मैं तो क्लियर बोलना चाहूंगा कि नव भारत में मैंने कई बार न्यूज दिया हूं, लेकिन नव भारत में भी वो न्यूज नहीं लगी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नहीं। तो मैं खुद आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप देखिए कि एक बार मेडिकल हॉस्पिटल में जाइए या एम्स हॉस्पिटल में जाइए, तो मेडिकल हॉस्पिटल में जब पेशेंट पूरे विदर्भ से, MP छत्तीसगढ़ से सुपर हॉस्पिटल में जब आते हैं, आज भी वो पूरे बाहर, यानी उनको जब डॉक्टर के पास में जाते हैं उनसे ट्रीटमेंट के लिए, और ट्रीटमेंट जब उनको नहीं मिलता है या उनको बराबर गाइडेंस नहीं मिलता है, तो उनको बोल दिया जाता है कि आप 2 दिन बाद में OPD खुलेंगी या मंगलवार गुरुवार का हमारा डे है, लेकिन वो फुटपाथ के ऊपर में सोते हैं। तो लेकिन ऐसी कोई न्यूज ही नहीं बताता है, यानी बड़ी मीडिया जो है वो न्यूज नहीं बताती, ऐसे आपका कहना है? बड़ी जो है, जैसा कि अभी मैं तो बोलूंगा कि नहीं, किसी का नाम अपने को नहीं लेना है, यानी बड़ी मीडिया, उसमें सब आ गए बार बड़ी मीडिया, जो न्यूज चैनल भी जो बड़े बड़े हैं, तो वो आज दिन तक के, अभी जब से भी मैंने देखा हूं, यानी जब से मैंने होश संभाला हूं, सिर्फ बड़े लोगों का कि भाई आज राज ठाकरे जी के यहाँ पे लक्ष्मी पूजन है। और मैंने कल वो यूट्यूब पे लोकमत का ये देखा, IBM लोकमत का, तो राज साहब के यहाँ पे पूजा कर रहे थे राज साहब, और उनका नाती वहां पे ऐसा कुछ तो भी वो देख रहा था इधर उधर, तो राज साहब ने ऐसे ही कुछ के टक्कल पे मारा, तो वो न्यूज IBM लोकमत बता रहा है। लेकिन एक मेयो मेडिकल या एम्स में कोई गरीब के ऊपर में अगर वो आरोग्य संबंधित हो या कोई गरीब की यहाँ पे अगर दिवाली नहीं बनी तो वो नहीं बताता है। तो ये कहीं गरीबों की दिवाली दिखाना चाहिए मीडिया ने भी बराबर। एक जो बड़ी मीडिया है उन्होंने गरीबों की दिवाली दिखाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मीडिया ही गरीबों को प्लेटफॉर्म तैयार किया है गरीबों के लिए। नागपुर में ही नहीं, पूरे देश में पहली बार डिजिटल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, न्यूज पोर्टल का, नागपुर में। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरे भारत देश में मेरे ख्याल से ये पहला ही एक संघ है। तो हमारी माननीय एकनाथ शिंदे साहब जो महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे सर जो हमारे फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, और मंगेश जी चूटे जो OSD है माननीय एकनाथ शिंदे साहब के आरोग्य डिपार्टमेंट के, और राम हरि राउत साहब जो है महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, और उनके मार्गदर्शन में, और मैं आप लोगों को शुभेच्छा देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे तो पूर्व विदर्भ की जवाबदारी दी गई है, लेकिन यह महाराष्ट्र के अंदर में और पूरे हिंदुस्तान में ये सब इस प्रकार के संघ, वो भी आपका खास करके जो अभी आपने चालू किया है संघ, तो वह हर पूरे देश में होना चाहिए। ये हमारा संघ नहीं,
ये आपका भी संघ है और इसको आपकी भी मदद की जरूरत है, क्योंकि डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल संघ ये काफी मेहनत से हमने 2 साल पहले तैयार की है और ये अभी हमने एक संकल्प किया था कि नागपुर में डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल संघ का एक डिजिटल कार्यालय होगा और संतोष जी गायकवाड़ इनकी अध्यक्षता में ये इस साल संभव हुआ है। और खास करके मैं शुक्रिया अदा उनका भी करूंगा जो इस संगठन के सचिव है विजय खौसे जी। डिजिटल मीडिया का ये जो कार्यालय तैयार किए ना, ये संतोष गायकवाड़ जी, विजय खौसे जी जो सचिव है और हमारे अमित वानखेड़े जी जो कोषाध्यक्ष है। इनकी मेहनत है, इनकी मेहनत। मैं तो मार्गदर्शक हूं, इसको बड़ा करने का काम मैंने किया और खौसे जी ने किया, लेकिन डिजिटल जो कार्यालय तैयार किया गया है ये संतोष गायकवाड़ जी और विजय खौसे जी के माध्यम से ये तैयार हुआ है। मैं संतोष गायकवाड़ जी को बहुत अच्छे से पहचानता हूं, क्योंकि संतोष गायकवाड़ जी ने जब भी मेरा उनसे वार्तालाप हुई या कभी कहीं पे भी मिले तो मैंने देखा कि हमेशा वो जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं, जैसे कि अभी कुछ जन, जैसा एक अमीर चाहता है कि बस मैं अमीर ही रहूं और अमीर ये चाहता है कि गरीब गरीब ही रहे, लेकिन संतोष जी गायकवाड़ जी का मैंने देखा कि नहीं भाई, ये गरीब है तो ये अमीर कैसा बना जाए। तो यह एक पोर्टल चैनल कहीं ना कहीं बिखरा हुआ था, उसको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। तो मैं संतोष गायकवाड़ जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया और आपला माणूस, आपला हक्काचा माणूस म्हणजे एक जबाबदारी, म्हणजे एक आपला परिवार उघडला, त्याबद्दल मी पुन्हा संतोष गायकवाड़ जी आणि वानखेडे सर, कोषाध्यक्ष आणि सचिव सरांचे पण मी धन्यवाद करतो की असंच काम आपण सुरू ठेवा। आणि हे आमचं हक्काचं कार्यालय, आमचं स्वतःचं कार्यालय आहे, तर आता बिंदास म्हणजे जे काही असलं तर आम्ही इथेच येऊन आणि आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स करू आणि आमचे जे इतर जे पूर्व विदर्भाचे जितके पदाधिकारी आहेत त्यांना पण सांगू की आपण पण इथे येऊन प्रेस कॉन्फरन्स करा आणि ते पूर्ण बातमी प्रत्येक ठिकाणी पोहोचवा, कारण की जागरूकता आवश्यक है। निश्चित ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण शर्मा जी, क्योंकि आपने इस कार्यालय को सदिच्छा भेंट दी है और आपके समान अगर लोग अगर हमारे कार्यालय में आते हैं और तो हमें बहुत गर्व है इस बात का। हमारे साथ में और भी है, आप कहाँ से आए? अमरावती से आए। हाँ। शर्मा जी के साथ में आप ये अभी ये जो कार्यालय देख रहे हैं हमारा डिजिटल मीडिया का, क्या महसूस कर रहे हैं? इसके लिए हम डिजिटल मीडिया के पोर्टल संघ को अभिनंदन करेंगे और आगे आने वाले समय के लिए उनको हम शुभेच्छा देंगे। और इसमें सब जितने भी काम करने वाले लोग हैं सब अनुभवी होने के कारण जनता की परेशानी सरकार तक पहुंचाने का बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभाएंगे, यह हमें पता है। आप अभी अमरावती के रहने वाले हो, आप अमरावती में जाओगे, क्या बताओगे? अभी आपने इस कार्यालय में आए तो वहां के जो पत्रकार है, जो पोर्टल के पत्रकार है, उन्हें क्या संदेश दोगे? एक अपने अधिकार का एक कॉलम नागपुर में खड़ा हो चुका है जिससे अपने पूरे मैसेज सरकार तक पहुंचाए जाएंगे और जो आज तक दबने वाली आवाज थी वो भी ये सरकार तक पहुंचाए रहेंगे नहीं, क्योंकि ये खुद उसमें से भुक्तभोगी निकल चुके हैं और ये अच्छे तरह से जिम्मेदारी खुद की जानते हैं, इसीलिए सब अनुभवी लोगों का संघ तैयार हुआ है। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल संघ ने ये जो कार्यालय यहाँ पे जो नागपुर का हृदय स्तंभ कहा जाता है, जस्ट तिलक पत्रकार भवन के सामने ही हमारा ये डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल संघ का एक डिजिटल कार्यालय हमने तैयार किया है। और प्रवीण शर्मा जी जो शिवसेना शिंदे गठ के नेता है, उन्होंने हमारे इस कार्यालय को भेंट दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपका कीमती समय आपने हमारे कार्यालय में बिताया है और आपका भी सहकार्य हमारे इस संघ को मिलेगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।